हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो यूरिन पर फिजिकल यूरिन पर ही है, जिसमें क्या है हम रिएक्शन ऑफ पीएच के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन फिजिकल एंड केमिकल। तो अभी हमारा फिजिकल ही चल रहा है और ये पार्ट 4 है। अगर आपने आगे के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ उसको देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। इट रिफ्लेक्ट एबिलिटी ऑफ द किडनी एंड मेंटेन हाइड्रोजनाइन कंसंट्रेशन इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड प्लाज्मा। जो क्या है, किडनी हमारी जो होती है उसके पास एक एबिलिटी होती है, वो क्या करने की एबिलिटी होती है, पीएच को मेंटेन करने की। तो वो क्या करती है कि हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर, जैसे कि हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको क्या है एक सही पीएच देना। दूसरा है हमारे प्लाज्मा में है, वो प्लाज्मा क्या है, ब्लड में ब्लड का ही एक पार्ट को होता है, जिसमें एक में सेल्स चले जाते हैं, एक में प्लाज्मा चला जाता है। तो प्लाज्मा में भी क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट को उसे अपने पास रखना है और देन क्या है कि पीएच को मेंटेन करके रखना है। तो उसमें क्या है, हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है उसको क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर और प्लस प्लाज्मा में उसको मेंटेन बना कर रखना। ठीक है, किसका काम है, ओनली ऑन किडनी का। इट कैन बी मेजर्ड बाई पीएच इंडिकेटर पेपर और बाई इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर। इसमें क्या होता है, हम पीएच मीटर को हम अगर पेपर के थ्रू करते हैं तो एक पीएच पेपर आता है, जिसमें क्या करते हैं, यूरिन जिस भी कंटेनर में यूरिन रखी है उसमें हम डिप करेंगे। देन उसके बाद में हमें पता चल जाएगा कि ये कलर चेंज हो जाएगा और उसके ऊपर कलर का सीक्वेंस भी बना हुआ होता है। उसमें हम पता कर लेते हैं कि ये एल्कलाइन है या एसिडिक नेचर की यूरिन हमारे पेशेंट की है। ठीक है, तो ये एक तो पेपर के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर। तो इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर में कुछ नहीं करना होता है, कुछ ड्रॉप हमें यूरिन की चाहिए होती है और देन वो क्या होती है, उसके बाद हमें रिपोर्ट मिल जाती है ईजिली। फिर हम आगे चलते हैं, उसमें क्या है, फ्रेशली वाइडेड नॉर्मल यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक एंड इट्स पीएच रेंज फ्रॉम 4.6 टू 7.0। ठीक है, अगर नॉर्मल जो यूरिन की नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो वो क्या होती है, स्लाइटली एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है, देन उसका जो पीएच रेंज जो होती है 4.6 से लेकर 7.0। अगर हम इसकी एवरेज की बात करें तो 6.0 हम मान के चलते हैं कि क्या होता है कि ये एसिडिक नेचर की होती है। तो इस वजह से इसको हम 6.0 मान के चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब आई होप आप लोगों को आगे का समझ में आया होगा। तो अभी हम बात करते हैं एसिडिक नेचर की। एसिडिक यूरिन इज ड्यू टू द फॉलोइंग। ठीक है, किन किन कारण से एसिडिक नेचर की यूरिन हो सकती है, पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है एसिडिक नेचर। तो फर्स्ट जो है, हाई प्रोटीन इंटेग उस पेशेंट को हो सकती है जो हाई प्रोटीन ज़्यादा ले रहा है, जैसे मीट। नॉर्मल क्या होता है, दाल, पालक, एग वगैरह, इन सभी में प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। बट ये क्या होती है, हमारी नेचुरल चीज़ें हैं तो इसमें इतना नहीं। बट मीट में जो है ना, वो हाई लेवल का प्रोटीन उसमें पाया जाता है। तो क्या है, हम ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं या ज़्यादा टाइम से तक ले रहे हैं तो हमारी यूरिन में क्या होगा, एसिडिक नेचर की होगी। इंजेक्शन ऑफ एसिडिक फ्रूट। क्या होता है कि आजकल हमारे जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल है तो क्या है, इंजेक्शन के थ्रू उनको बड़ा कर लिया जाता है, पका लिया जाता है। तो हम उनको जब खाते हैं तो भी उस कारण यूरिन पे प्रभाव पड़ता है, तो उसका भी एसिडिक नेचर होता है। रिस्पिरेटरी
एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस मतलब कि जब क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जा रही है, बट वो हम क्या है रिलीज़ उतनी नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी हमारा क्या होता है रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन बनती है, और उस कारण भी हमारी यूरिन में क्या होता है एसिडिक ज़्यादा पाई जाती है। फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं यूटीआई बाई ई कोलाई। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में क्या होता है जब ई कोलाई या ईसीरिशिया, इसके फुल फॉर्म जो होती है ईसीरिशिया कोलाई, उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती, उसकी जब वो बैक्टीरिया हमारी यूरिनरी ट्रैक में पहुंच जाता है, उसमें इन्फेक्ट फैला देता है, तो भी क्या होता है यूरिन के थ्रू एसिड पास होता है। फिर वो अब हम आगे चलते हैं उसमें, अब इसमें बात करेंगे एल्कलाइन यूरिन इज ड्यू टू फॉलोइंग। पहले हमने जो बात की है वो एसिड नेचर की, अब बात करते हैं एल्कलाइन नेचर की। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट पे है साइट्रस फ्रूट्स, जो हम खट्टे वगैरह को फ्रूट्स वगैरह लेते हैं और लॉन्ग टाइम तक लेते हैं, और क्या होता है साथ के साथ हमारी हमारी किडनी भी क्या है पहले से कुछ प्रॉब्लम में है, तो क्या है ये फ्रूट्स हमें प्रॉब्लम देने लगने, हम खा रहे हैं तो उस टाइम पे ये हमें प्रॉब्लम देने लगते हैं, और क्या होता है एल्कलाइन का है रिड्यूस ज़्यादा होने लगता है यूरिन के थ्रू। दूसरा है वेजिटेबल। अब आप लोग सोच रहे हो वेजिटेबल तो अच्छी चीज़ है, वो भी मना की जा रही, बट ये क्या है नॉर्मल चीज़, नॉर्मल के लिए मना नहीं है। जैसे कि ऐसा होता है जब कोई किसी को किडनी की गंभीर प्रॉब्लम है और उसको क्या है ग्रीन प्रोटीन से जो जैसे कि हरी साग सब्जी होती है तो उसको मना करता है डॉक्टर। तो क्या होता है कि उसमें क्या होता है अगर हम हमारी किडनी पहले से डैमेज है, साथ के साथ हम क्या है हम वेजिटेबल भी ले रहे हैं, तो क्या होता है हमारा उसका प्रभाव थोड़ा गलत पड़ता है, और क्या होता है हमारी किडनी पहले से ही कमज़ोर है, वो उतना फिल्टर नहीं कर पा रही है, और क्या है एल्कलाइन की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो फिर वो क्या है हमारी रिड्यूस भी उसी एक ही कारण हो सकती है कि वो यूरिन के थ्रू, तो वो मात्रा फिर हमारी यूरिन के थ्रू निकलेगी। 3 पॉइंट है रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। तो इसमें क्या होता है कि जब हम कार्बन डाई का रिड्यूस ज़्यादा नहीं करवा, जैसे हमने ले ली है अब उसको हम बाहर को नहीं फेंक पा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी क्या होता है एल्कलाइन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये दो एक टेस्ट होते हैं उसमें में ये ज़्यादा देखा जाता है एल्को एसिडोसिस और एल्कोलोसिस। जैसे कि एक होता है PaCO2 और एक होता है HCO3। तो ये जब होते हैं जैसे कि वेंटिलेटर पे पेशेंट लेटा है और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सांस ले रहा है तो वो बाहर को छोड़ ही नहीं पा रहा है, तो उस टाइम पे ये 2 टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पर देखा जाता है वो ऑक्सीजन कितने लेवल पे ले पा रहा है और कार्बन डाई छोड़ पा रहा है या छोड़ भी पा रहा है या नहीं भी छोड़ पा रहा है, तो वो भी उस टाइम पे हमारे क्या होता है बॉडी में एल्कलाइन की मात्रा बढ़ जाती है। 4th पॉइंट आता है UTI बाई प्रोटियस स्यूडोमोनास। जब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में प्रोटियस नाम का बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास नाम का बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन फैला देता है, तो उस टाइम पे क्या होता है एल्कलाइन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आई होप ये इतना ही है वीडियो। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अगर आप लोगों को कोई इसमें त्रुटि लगती है, कुछ गलती लगती नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं ताकि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका सलूशन निकाल के उसको आपको बता सकूं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।